so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna. मैम, न्यूट्रिशन और डाइट मैनेजमेंट की बात हो रही है। आज पब्लिक फोरम है पीजीआई का हाथ जनता के साथ। किस तरह से आप देखते हैं, बहुत वास्ट टॉपिक है, किस तरह से गाइड करेंगे आप पेशेंट्स को यहाँ पे खास तौर पे? देखिए, एक्चुअली है तो बहुत वास्ट टॉपिक, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और एक कहते हैं ना, किसी जड़ है ये सब बीमारियों की, इसलिए अगर हम जड़ को काटेंगे तभी जो बीमारियों का पेड़ कटेगा, अपने आप सूखेगा। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया। हम लोग इसको बड़ा कैजुअली ले लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ओबेसिटी है, ओवरवेट है। और आपको मालूम है 2022 के आंकड़े जो WHO के कहते हैं, एक इंसान 8 इंसानों में से मोटा है। 8 इंसान में से आप ये देखिए कहाँ तक इसका वो रेशो चला गया है। तब तक हमें रियलाइज़ नहीं होता जब तक कोई बीमारी आ जाए। ब्लड प्रेशर तो हर घर की बीमारी होगी है। टाइप 2 डायबिटीज़ हर एक घर छोड़ के आप मतलब देख लीजिए, कैपिटल बन रहा है इंडिया। PCOS, मैंने इसीलिए ये मुद्दे लिए। PCOS जो पॉलीसिस्टिक ओवरी जो सिंड्रोम है, पहले ऐसे नहीं होता था। अब अनमैरिड, मैरिड गर्ल्स सबको ये इफ़ेक्ट कर रहा है। क्यों? बिकॉज ये सब लाइफस्टाइल इश्यूज़ और ये ओबेसिटी इश्यूज़ बहुत आ गए हैं। 88% महिलाएं PCOS वाली मतलब वो मोटापे का शिकार है, या ओवरवेट है या ओबीस है। तो जब जैसे जैसे ये मोटापे का जड़ हम काटते हैं, तैसे तैसे सारी बीमारियां झड़ने लग पड़ती हैं। तो ये एक जागरूकता एक बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम ये है कि आजकल इतना न्यूट्रिशन नॉलेज है, आप गूगल खोलो तो न्यूट्रिशन नॉलेज है, आप कुछ भी लो फटाफट आपको मिल जाता है। बट ना इल इन्फॉर्मेशन बहुत है, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है। पहले लोग अवेयर नहीं होते थे बट स्वस्थ होते थे। आजकल लोग बहुत अवेयर है तो वो स्वस्थ नहीं है। इसका कोई रीज़न है ना, क्योंकि उनको मिसकंसेप्शंस हैं, उनको गलत गाइड किया जाता है। तो इसीलिए ये सब के लिए हम सारे एक मंच पे मौजूद होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ डायबिटिक्स PGI ने इसके लिए आज सारे एक्सपर्ट्स भी बुलाए हैं PGI से। डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी से डॉक्टर संजय कडाला हैं, डॉक्टर पिनाकी दत्ता हैं। डिपार्टमेंट ऑफ गायनी से डॉक्टर विनीता जैन जो कि हेड हैं, डॉक्टर शालिनी गेंडर जो कि PCOS का बहुत अच्छे से देखती हैं, और हम गैस्ट्रो से डॉक्टर विशाल शर्मा इसीलिए बुलाए हैं ताकि हम सब एक मंच पे हैं। हम तो डाइट और न्यूट्रिशन का बताएंगे ही बताएंगे, मगर क्या होता है सब कुछ रिलेटेड है मेडिकल इससे, मेडिसिन से। कुछ मेडिसिन का या कुछ पूछना है तो ये डॉक्टर्स ये सारे जो पब्लिक को बताएंगे। फिर मैंने एक्सरसाइज एक्सपर्ट भी बुलाए हैं, बिकॉज देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस कि हमारा मोटापा हम ये करते हैं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो इसलिए मैंने हर क्षेत्र, मैंने कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं कि कोई कमी ना रहे कि ये वाली चीज़ हमें नहीं पता चली। तो हर उसके वर्ग के एक्सपर्ट्स बुलाए हैं, और ये डिपार्टमेंट ऑफ डायबिटिक्स PGI का पहला पब्लिक फोरम। मैम, अगर हम बात करें तो सब कुछ डाइट पे डिपेंडेंट करता है। आजकल डाइट पे खास तौर पर ध्यान दिया जाता है, क्या खाएं क्या ना खाएं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे है, वन ग्लव डज नॉट फिट ऑल। क्या खाएं क्या ना खाएं मैं आपको अलग बताऊंगी। अगर कोई 80 साल का बंदा आ रहा है उसको मैं अलग बताऊंगी। ऑफ कोर्स जो मुद्दे की बात ये होगी कि बी क्लोज टू नेचर। जितना आप नेचुरल खाएं उतना आपके लिए अच्छा है, और आइडेंटिफाई करना आना चाहिए क्या गलत है क्या सही है। कभी भी हमें एडवर्टीजमेंट्स या कुछ इसमें नहीं बह जाना चाहिए कि ये कह रहा है तो मैं खा लेता हूँ। तो राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है 6 महीने के बाद उनके फूड की एडवर्टीजमेंट्स, अब वो तो चलो बैंड है बट स्टिल पता होता है ये अवेलेबल है। फिर बड़ा होता है, टीनेजर्स, एडल्ट एज, तो इसलिए पता होना चाहिए। अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज, इसमें लिटरेसी और इलिटरेसी नहीं आती, इसमें लैक ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज है। अगर ये हम इसी की कोशिश कर रहे हैं आज, तो इसमें हम पूरा। मैम, 3 चीज़ क्या लोगों को खानी चाहिए, उनकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है? 3 चीज़ जो नहीं खानी चाहिए। ये सवाल बहुत ज़्यादा आपने ऑब्जेक्टिव किया है, ऐसा कुछ नहीं है। 3 चीज़ जो नहीं खानी चाहिए, ऑफकोर्स प्रोसेस्ड फूड्स हो गए, जो कि सारे प्रोसेस्ड फूड्स हैं, उसमें काफ़ी कुछ आ जाता है। आपके तरल पदार्थ वाले प्रोसेस्ड फूड्स हो गए, दूसरे प्रोसेस्ड फूड्स हो गए, वो नहीं खाने चाहिए। और आउट ऑफ सीज़न थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, आउट ऑफ सीज़न चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। वो और एक्सट्रीम ऑफकोर्स फास्टिंग फीस्टिंग दोनों कभी कभी हानिकारक चीज़ें हैं। ये 3 चीज़ें और खानी चाहिए। ऑफकोर्स जितना कुछ आप नेचुरल फूड खा सकते हैं, जितना क्लोज टू नेचर, और जितना आपको पता है कि ये फूड कहाँ से आया है, सोर्स पता है, तो आपके लिए अच्छा है।
मैम जंक फूड का काफ़ी चलन हो गया है, पिज़्ज़ा पास्ता जंक फूड में हम कहें तो आपको पता है यहाँ पे चंडीगढ़ में 15 की मार्केट फुल ऑन रहती है नाइट में, तो जंक फूड का कितना बड़ा कारण आप मानते हैं इन बीमारियों? ऑफ कोर्स दिस इज द बेस ऑफ ऑल द बीमारी। यही तो मैं कह रही हूँ दोबारा कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपने शरीर के अंदर क्या डाल रहे हैं, क्योंकि एक शरीर ही है जहाँ आप रह रहे हैं और तो कोई जगह है। इसको ख़राब कर दिया तो सब खराब।